नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूँ पेज नंबर 10 में। जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पानी की बूंदें गोलाकार होती हैं, इसका कारण क्या है? क्या पानी की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो इसका आंसर क्या है? पृष्ठीय तनाव। क्या है? पृष्ठीय तनाव। क्या होता है? पृष्ठीय तनाव। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ससंजक बल जो होता है, जो लैंप से बत्ती ऊपर जाती है उसकी न घुमाने से जो लैंप होता है उसकी बत्ती जो ऊपर जाती है वो क्या होता है? ससंजक बल के कारण होता है। लैंप की बत्ती ऊपर, ठीक है, इसके कारण होता है ससंजक बल के कारण। चलिए ठीक है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्या प्राकृतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, क्या जैविक परिवर्तन कि रासायनिक परिवर्तन? तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है भौतिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में वह परिवर्तन शामिल होता है जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके। ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? किसी चीज़ का जलना, टूटना, ये सब क्या होता है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, वो किसके अंतर्गत आता है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? किस पदार्थ की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो ये सबको पता होगा, चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए अपन अगला देखते हैं। किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? सहायक आहार किसे कहा जाता है? तो सहायक आहार कहा जाता है विटामिन को। किसे कहा जाता है सहायक आहार? विटामिन को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है। प्रोटीन सर्वाधिक क्या दूध में पाई जाती है, दही में पाई जाती है, पनीर में पाई जाती है कि सोयाबीन में पाई जाती है? तो जो प्रोटीन होती है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? प्रोटीन सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है कहाँ? सोयाबीन में। कहाँ पाई जाती है? सोयाबीन में लगभग 42% पाई जाती है। ठीक है, चलिए। अगर किसी वस्तु को खुला छोड़ने पर हलचल होने लगे तो वह कौन सी ऊर्जा होगी? क्या बोल रहा है? अगर किसी वस्तु को खुला छोड़ देने पर हलचल होने लगे तो उससे कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? उससे उत्पन्न होती है कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज। ठीक, तो इसमें जैसे इसका उदाहरण क्या होगा? इसको जैसे बंदूक की जो स्प्रिंग होती है, ठीक है, जैसे कमान का खींचना, ठीक है, धनुष में जैसे ही कमान खींचते हैं वो हो गया। और एक गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? जैसे जो पानी पे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, जैसे मान लीजिए तालाब है, तालाब में अपन पत्थर फेंक रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? पत्थर फेंक रहे हैं, तो ऐसे 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 करके जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, चलिए तो कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। कौन सा होगा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला देखते हैं। नाखून पॉलिश परिमार्जक में कौन सा रसायन यूज होता है? जो नाखून पॉलिश बनता है उसमें कौन सा रसायन यूज किया जाता है? तो वो होता है एसीटोन रसायन। कौन सा? एसीटोन। कौन सा? एसीटोन। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आ चुके हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने की बहुत संभावना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से करें। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। तो राइबोसोम को की खोज किसने की थी? पैलार्डे ने। किसने की थी? पैलार्डे ने। ठीक है ना, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। ये दो होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। ठीक है, फिर उसके बाद गोल्जी काय की बात करें। गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुलिस। ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। यह श्रावण, पैकेजिंग और प्रोसेसिंग का कार्य करता है। अब लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और सफाई कर्मचारी। ठीक है, आत्महत्या की थैली और
सफाई कर्मचारी कहा जाता है। ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? वेंडा ने की थी। और नामकरण कौन किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? खोज की थी अल्टमान ने, और नामकरण किसने किया था? वेंडा ने। ठीक है। इसमें खुद का डीएनए होता है। क्या होता है? खुद का डीएनए होता है। ठीक, खुद का डीएनए होता है। ठीक है। इसके अंदर क्रिस्टी भी पाई जाती हैं। ठीक, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम। मान लीजिए कि प्रोटीन फैक्ट्री तो आ चुका है। ठीक, फिर गोल्गी का पूछ ले, लाइसोसोम पूछ ले। ठीक है, इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। चलिए, जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए, सबसे पहले बात करें ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी क्या कहा जाता है? ये हड्डियों के अध्ययन को। ठीक है, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। और वन पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी किसे कहा जाता है? फलों का जो उत्पादन होता है उसे पोमोलॉजी कहा जाता है। ये हड्डी हो गया, हड्डी, ये फल, क्या हो गया? फल। ठीक है। और जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आर्थोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आर्थोलॉजी। चलिए शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप क्यूज में बने रहेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, फ़ायदा हो भी रहा है बच्चों को। चलिए अगला देखते हैं। चमकीली हड्डी किसे कहा जाता है? चमकीली हड्डी किसे कहा जाता है? तो चमकीली हड्डी कहा जाता है किसे? टिबिया को। किसे कहा जाता है? टिबिया को चमकीली हड्डी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, तथ्यों का त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? जो तथ्यों का त्रिक सिद्धांत आया था वो किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डोबे राइनर। क्या होगा? डोबे राइनर। यहाँ पे सॉरी द हो गया है, डोबे राइनर। ठीक है। इसने कब दिया था त्रिक सिद्धांत? 1829 में। कब दिया था? 1829 में। इन्होंने फर्स्ट मतलब पहला जो तथ्यों का सिद्धांत था तो वो कौन दिया था? डोबे राइनर ने। अब देखिए, अपन मेंडलीव की बात करें, मेंडलीव ने 1869 में दिया था। ठीक है, उस समय जहाँ तथ्यों की संख्या कितनी थी? 63। ठीक, फिर न्यूलैंड्स की बात करें, न्यूलैंड्स ने 1864 में, यानी सबसे पहले ये दिए थे, फिर उसके बाद न्यूलैंड्स ने दिया था, फिर उसके बाद ये दिए थे, इसके बाद फिर ये हेनरी मोजले ने दिया था। ठीक है, तो न्यूलैंड्स का जो सिद्धांत था उसे अष्टक नियम कहा जाता है। ये कब दिया था न्यूलैंड्स ने? 1864 में। उस समय जांच तत्वों की संख्या कितनी थी? 56। अब जो हेनरी मोजले थे उन्हें आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। ठीक है, और उसने दिया कब था? 1913 में। अभी इस समय जात तत्वों की संख्या कितनी हो चुकी थी? 118। अब इस 7 आवर्त और 8 ग्रुप में इसे डिवाइड किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डोबे राइनर। ठीक, चलिए अपन अगला देखते हैं। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? एक लाइनर क्वेश्चन है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। सबसे शुद्ध जल कौन सा होता है? वर्षा का जल। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकले ने की थी। ये इनके साथ में थी। ठीक है ना, ये सब इनके साथ में थे। ठीक, सर्वदाता समूह, सर्वदाता रक्त समूह और सर्वग्राही रक्त समूह। सर्वदाता जो सबको दे सकता है तो वो क्या है? ओ निगेटिव। ओ निगेटिव जो रक्त समूह होता है वो सबको अपना ब्लड दे सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी पॉजिटिव। जो ए बी पॉजिटिव है वो सर्वग्राही रक्त समूह है। चलिए कुछ रासायनिक नामों की अपन बात कर लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को NaCl कहा जाता है। क्या कहा जाता है सोडियम क्लोराइड को? NaCl। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? NaHCO3। क्या कहा जाता है? NaHCO3। ठीक है, नीला थोथा या कापर सल्फेट? कापर सल्फेट को क्या कहा जाता है? नीला थोथा कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4। ठीक है, क्या कहा जाता है? नीला थोथा कापर सल्फेट CuSO4। हरा थोथा क्या कहा जाता है? हरा थोथा को फेरस सल्फेट कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4। और तेजाब, बैटरी अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या विट्रियोल तेल, इससे इसका क्या नाम है? H2SO4। क्या नाम है? H2SO4। ठीक है, इसमें ये वाला तो आ चुका है,
बैटरी तेजाब वाला, इसमें से कुछ भी आ सकता है। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। चलिए ठीक है, वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में बताया करें। ठीक है, कमेंट में बताया करें जो समस्या है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।